नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोसुद केवली भड़िदम। परम आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी विराजमान है। अपन विगत दिनों से बंद अधिकार का स्वरूप देख रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने स्टार्टिंग में ही चर्चा की है कि बंध का कारण राग है, द्रव्य बंध का कारण राग है। देह की क्रिया, नो कर्म आदि ये बंध के कारण नहीं। फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये राग की उत्पत्ति भी क्यों होती है, तो कारण के कारण का ज्ञान कराया। कह रहे हैं अध्यवसाय बंध का कारण है। तो इसमें बहुत सारी चर्चा आई। मैं किसी को मार नहीं सकता, जिला नहीं सकता, किसी को सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। इन पूरी गाथाओं में इस बात की सिद्धि हो गई कि बहुत ही घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाए तो कर्म का संबंध बनता है। नो कर्म की तो एकदम छुट्टी कर दी। नो कर्म की शरीर, नो कर्म मतलब शरीर और शरीर से संबंधित संयोग, इनका तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जीव को कर्म बंधन हो रखा है अनादि से, और उसका उदय चल रहा है लगातार। ऐसा तो आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जो परिणाम है वो पर, जो ये अध्यवसाय है, ये पर में कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसकी अर्थ क्रिया ही नहीं होती। अन्य के लिए अकिंचित कर है और स्वयं के लिए अनर्थकारी है। ये पूरी बात हो गई। फिर आचार्य देव कह रहे हैं कि यदि भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित है, फिर से उन्होंने पुनः बात उठाई है। पुनः किसके लिए उठाई है? विस्मरणशील शिष्यों के लिए, जो बारंबार भूल जाते, फिर लौट फेर के आके बोलते, परिणाम तो हो ही जाते, परिणाम तो हो जाते। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि भगवान आत्मा राग का कर्ता तो है ही नहीं, निमित्त भी नहीं। देखो, दोनों साइड से भगवान आत्मा को हटा दिया। और इसी तरह से नो कर्म को भी, नो कर्म भी देखो, भगवान आत्मा न राग का कर्ता है और न ही राग का निमित्त है। तो अब निमित्त कौन है? तो दो एंगल से बात आई, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, पर्यार्थिक निमित्त उपादान। भले यहाँ पे ये चर्चा नहीं है, पर ये भाव है आया कि यदि द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान से कहें तो राग स्वयं तो उपादान और राग का निमित्त बहिर्मुखी उपयोग पर संग, ये द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान से। और पर्यायार्थिक निमित्त उपादान से राग स्वयं उपादान और कर्म का उदय निमित्त। तो ये इस बात को भी कर्म के उदय को निमित्त कहकर
या बहिर्मुखी उपयोग को निमित्त कहकर क्या समझ में आई? इतना कहकर भी बोलो, क्या समझ में आई? कौन बताएगा? अपनी कई दिनों से चर्चा चल रही है, क्या समझ में आई? बोलो बोलो। राग राग जी की पर्याय में तो होता है। बोलो बोलो, कुछ भी बोलो तो सही। क्या समझ में आई? आत्मा परम करता है, ये निमित्त नहीं है। राग बहुत का भी बढ़िया। सारी कुल टोटल बात करके ये समझ में आई, इन सब का कंक्लूजन, इन सब का रिजल्ट ये निकल के आना चाहिए कि मैं परम करता हूँ, अकारक हूँ, अवेदक हूँ। बात खत्म हो गई पूरी। क्यों? न तो मैं कर्म हूँ सो मैं राग कराता हूँ, और न मैं बहिर्मुखी उपयोग हूँ सो मैं राग का निमित्त हूँ, और न मैं राग ही मेरा स्वरूप है। सबसे छुट्टी हो गई। इतनी बात समझ, ये इसका रिजल्ट है। क्या समझ में आई बात? पर्पस क्या है? ये पूरी स्वाध्याय का पर्पस क्या है? अभी देखो, सविकल्प ज्ञान में भी पर्पसली गाथा टीका का भाव पकड़ में नहीं आए तो कैसे काम चलेगा? कारण ही करेक्ट नहीं हुआ। कोई भी गाथा टीका किसकी सिद्धि करेगी? कार्य से बोलो तो वीतरागता की, और कारण से बोलो तो शुद्ध आत्मा की। हमारा ये मतलब नहीं है हम तुम्हें कर्म की बात बताएं कि राग की बात बताएं कि किसकी बात। हमारा तो मतलब ये है कि तुम ये निर्णय करो कि तुम शुद्ध आत्मा हो। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, कुंद कुंद आचार्य भगवान ने, एकत्व व्यक्त आत्मा ही बताऊंगा। हर गाथा में अकारक, अकर्ता, शुद्ध आत्मा निकलना चाहिए। तो समझना कि आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो। और बहुत चर्चा, वो राग वो निमित्त, वो राग वो निमित्त। तो सुनो, ये प्रसंग तुमको, ये प्रसंग है, ये तुमको राग की उत्पत्ति कराएगा। क्या बोला? अभी देखना, मोक्ष अधिकार आ रहा है अब तो, आगे बस मोक्ष होने वाला है। ऐसा बोलेंगे, ये कर्म के बंधन से, के ज्ञान से कोई कर्म नहीं कटते। और खतरनाक शब्द आया है उसमें एक, विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंधी है, अंध बुद्धि कहा है उनको। कौन से धर्म ध्यान से? विशुद्ध धर्म ध्यान से। इसने स्व का निर्णय नहीं किया, अंधी बुद्धि कह रहे हैं। चलो अब तो आंसर आ गया, अब रिपीट करो 2 जने कम से कम। इन पूरी बात से किस बात की सिद्धि हो रही है? बोलो। कौन तो कर्ता और कौन तो उसका निमित्त, और मैं कौन? बोलो। उपादान, राग को उपादान रख के उसके निमित्त बताओ, और भगवान आत्मा के बारे में बताओ। चलो कौन बताएगा? आंटी जी मैं बताऊं? हाँ बताओ। यदि राग को रखा अपन ने तो अपन करता ऐसा मानते हैं कि हम करता है, और हम तो ये सिद्धि करना है कि हम अकर्तव्य हैं, हम कर्तावान नहीं है। और राग के 2 निमित्त कौन कौन से कहे? अजय भैया बोलो। राग के 2 निमित्त हो गए, एक तो जो है स्व का ज्ञान, एक बहिर्मुख दृष्टि। बहिर्मुखी उपयोग, और दूसरा क्या बोला? दूसरे में ज्ञान कह सकते हैं ना उसे। तो वही तो ज्ञान है, बहिर्मुखी उपयोग ही तो ज्ञान है। तो एक ही बात हो गई। कौन बताएगा?
बोलो रूबी। अभी आ रही तो रिपीट किया एकदम जस्ट। जय जिनेन्द्र भाभी। राग का मतलब उपयोग मतलब बहिर्मुखी उपयोग और नो कर्म है, जीव नहीं है। नहीं, गजब हो गई। नो कर्म की तो शुरू से चर्चा चल रही है कि नो कर्म की तो एकदम छुट्टी। नो कर्म का तो कोई चैप्टर ही नहीं है, कहीं से कहीं तक। नो कर्म की तो एकदम छुट्टी कर दो, बिल्कुल। कभी भी ऐसा लगे इनकी वजह से दुखी, इनकी वजह से हैरान। कर्म है। हाँ, कर्म का उदय है, कर्म का होता है। बहुत बढ़िया, कर्म का उदय। बहुत अच्छा। हाँ बोलो, और कौन बोलेगा? देखो बुलवाते हैं। देखो राग का जो निमित्त है तो पहले उपादान बोलो, सबसे पहले तो उपादान बोलो। राग स्वयं उपादान है, सबसे पहले राग तो स्वयं उपादान है। अब बोलो उसके निमित्त, किसके निमित्त कहने जा रहे हैं, तो बात क्लियर होना चाहिए ना। उपादान है तो निमित्त की बात है, उपादान ही नहीं निमित्त की कौन सी बात। तो सबसे पहले उपादान रखो। तो अब आपने जो बोला था वो तो लेट ज्वाइन किया, लेकिन जो अभी कोई तक बात नहीं, अभ्याल रिपीट हो गई और 3-4 दिन से बात चल रही है, अभी तो रिपीटिशन नहीं था। हाँ तो एक तो है कि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट लगना, और एक तो ये राग का निमित्त था, और दूसरा जो घनिष्ठ निमित्त है वो कर्म है। कर्म का और इस अनिष्ट लगना घनिष्ठ निमित्त नहीं है। हाँ, वर्ब की उपयोग हो गया, वो घनिष्ठ निमित्त नहीं है। हाँ, वो घनिष्ठ निमित्त नहीं है। प्रश्न ये है, नहीं घनिष्ठ निमित्त तो कर्म का उदय है जी नहीं। सब कर्म का उदय काम ही तब करता है जो उपयोग बहिर्मुखी हो। तो सबसे बड़ा निमित्त तो वो ही है, अज्ञानता। ज्ञान हो रहा है। ऐसे बोलने से करेक्शन होता है। जो चर्चा पूरी चल गई और अपने उपयोग में यही बस आ रहा कि वो घनिष्ठ निमित्त तो वो ही है। इसलिए तो यहाँ परसंग की बात करी है, परसंग की बात इधर से ही आई है, अध्यवसाय की बात चल रही है, ऐसा ठीक है। और अब तो परसंग होगा, ठीक है। हाँ, वो परसंग है तो ही काम कर रहे हैं वो कर्म। स्वसंग हुआ तो कर्म कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत चर्चा कर ली अपन ने कल परसों नरसों 3 दिन। आपका बहिर्मुखी उपयोग है, ज्ञान ने परसंग किया है तो ही कर्म कार्य करता है। देखो फिर से मैं रिपीट करती हूँ एक बात। जो अज्ञान है, अज्ञान तो जीव को कहते हैं कि जीव क्या करता है कि अज्ञान करता है। करने के नाम पर वो अज्ञान करता है। क्या करता है? अज्ञान करता है। और जो अज्ञान करता है तो फिर उसको ये तब उसी अज्ञानी वाले जीव को ही कहा जाता है कि तुम राग के करता हो। अज्ञान करता है ना, तो राग तो उसकी खेती तो राग ही है, उस निमित्त बन गया राग का। जो अज्ञान करता है उसको कहा जाता है कि तुम राग करते हो। जो अज्ञान नहीं करता तो उसको ये भी नहीं कहा जाता कि तुम राग करते। ये समझना, ये जिनवाणी में स्यादवाद शैली। जीव ने क्या किया तो कहेंगे अज्ञान किया, और जो अज्ञान करता है तो कहा जाता है कि ये राग करता है। और जो राग करता है उसी को कहा जाता है कि तुम कर्म बांधते हो। तो कहा जाता है स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चयी वेदेते। और फिर कर्म का उदय आएगा, और अज्ञान तो है ही। तो अब आगे गाथा आ रही है, तो पुनः राग आदि करता है और पुनः बंध करता है। पुनः शब्द आया है, पुनः। समझ में आ रही है बात? मूल में क्या करा? अज्ञान किया जीव ने, करने के नाम पर क्या किया? अज्ञान।
अज्ञान किया तो राग का कर्ता कहलाया। राग, अज्ञान से राग उत्पन्न होता ही है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इसका, न कर्म को विधाता कह रहे और न नो कर्म को विधाता कह रहे, पर संग विधाता है इसका। क्या बोला? तभी ये वाली बात की जाती है स्वयं की, ये जो कर्म शुभाशुभ। और जो अपने को ज्ञाता अनुभव करता है, भले ही अप्रत्यख्यान राग हो, तो कहेंगे कि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। कर्म क्या करते हैं? कुछ नहीं। ऐसा ही जीव कहता है, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। कर्म का उदय आया, प्रतिकूलताएं आई, तो प्रतिकूलताओं का भय बताता है किसे। प्रतिकूलता में भी उसको राग देश उत्पन्न नहीं होते, कि नो कर्म की तो पहले छुट्टी हो रखी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आना चाहिए। जो अज्ञान करता है वो ही राग करता है, वो ही कर्मों को बांधता है, उसी के कर्म के उदय आते हैं और फिर वो ही द्वारा सुखी दुखी होता है और फिर नए कर्म, फिर नए राग देश करता है, फिर नए कर्म बांधता है। बच्चे ऐसे ऐसे श्रृंखला चलती चली जा रही है। आगे की गाथा का विषय यही है। समझ आई बात? जो अपने को इन्हीं कंडीशंस के बीच में, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है? यहाँ पे यही कंडीशन है, शरीर का संयोग बन रखा है, कर्म का संयोग बन रखा है। प्रति समय राग आदि भाव की उत्पत्ति हो रही है। प्रति समय राग आदि भाव की उत्पत्ति हो रही है प्रति समय। और दूसरा, और कर्म चलो ठीक है, छोड़ो। कर्म बंध रहे हैं। हाँ, प्रति समय कर्म बन रहे हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, इसको ऐसे ले सकते हैं कि जीव की और राग की भिन्नता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके स्वभाव के कारण नहीं है। क्या अब यदि हम राग को ही उपादान माने, जीव को नहीं, राग को उपादान माने, तो हमारी जो अज्ञानता है वो उस राग का निमित्त होगा। ठीक है। और जब हम अज्ञान होगा तो ही कर्म बंद होगा। ये वाली बात है। अगर अज्ञानता नहीं होगी तो कर्म निमित्त भी नहीं होगा। ठीक है, पहली बात आपने पूरी। हाँ, पहली बात ये बोली थी कि पहले तो देह विज्ञान नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, हो गई पूरी बात। अब फटाफट से म्यूट कर लो। हाँ। अपनी बात पूरी करके फटाफट म्यूट। अभी मैं जो बीच में रुक गई ना, जो ब्रेक पड़ा, वो इसी बात से पड़ गया, फिर मिस हो गई। क्या कहना चाह रहे थे, उपयोग पर चला गया कहीं और। अपनी बात कहो और तुरंत के तुरंत म्यूट करो। एक व्यक्ति को 3 लोग म्यूट करते हैं। बोलते बोलते हम म्यूट करेंगे, फिर बोलते बोलते जैन साहब करेंगे, फिर बोलते बोलते अजय भैया म्यूट करेंगे। इसलिए अपन बहुत उत्कृष्ट कार्य करने बैठे हैं। दुनिया का ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। अभी अपन लौकिक चीजों में, छोटी छोटी चीजों में सावधानी रखना नहीं सीख पाए तो पारलौकिक तो फिर बहुत दूर होती है। जो पारलौकिक सीखता है ना, उसका ज्ञान बहुत हित अहित के विचार में बहुत विवेकी हो जाता है। वो सहजपने, बिना किसी एफर्ट के। ठीक है। और इसमें क्या दिक्कत है, अंतराय कर्म बनता है, ज्ञानावणी कर्म का बंद होता है लापरवाही से। ऐसी बात है। ठीक है, चलो, तो ये पूरी बात हो गई। ठीक है,
अब अपन अपनी आगे की गाथा को देखते हैं, है ना। पिछला पूरा रिवीजन हो गया और एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल अपने ज्ञान को निर्णयात्मक बनाए। ऐसा नहीं चर्चा चल रही है, सुन रहे हैं, फिर भूल गए। अब ये डिसीजन मेकिंग हो जाए, एकदम निर्णयात्मक बात हो जाए। अब देखो अभ्यास का तरीका बता रहे हैं। अभ्यास कैसे करें? ये कह रहे हैं कि जो आपने पहले तो तत्व ज्ञान एकदम टू द पॉइंट, तो तत्व ज्ञान होना चाहिए। फिर अभ्यास कैसे होए? अभ्यास के नाम पर क्या करें? तो अभ्यास के नाम पर आंख बंद करके वो ये मत करो शुद्ध स्वरूप ओम से, आंख खुली रहने दो, दिक्कत नहीं है। अभ्यास ये करो कि संयोगों के बीच में तो ज्ञान है ही, संयोगों के बीच में, और दिन भर तरह तरह की कंडीशंस बनती हैं और वो ज्ञान में विषय बनती है। और 24 घंटे कर्म का उदय है और 24 घंटे राग परिणाम हो रहा है, कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद। मंद राग में तो ये बेहोश है, एकदम भूले ही हुआ है, और जरा कभी तीव्र राग आ जाए तो फिर होश आता है। अरे तो अब तीव्र राग हो, और जब भी किसी को नो कर्म को दोष देने की वृत्ति उठे, अभ्यास करो। क्या बोला? बार बार स्वभाव का स्मरण, इनकी वजह से हो गया। यहाँ कह रहे नो कर्म का तो नाम ही नहीं ले रहे आचार्य भगवान। ये तो बोल ही नहीं रहे कि भगवान की मुद्रा को देखकर हमको राग आया, ये तो बोल ही नहीं रहे। क्या बोला? दो बातें कह रहे हैं, या तो बहिर्मुखी उपयोग को कह रहे हैं द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान में, या फिर द्रव्य कर्म का उदय कह रहे हैं पर्यार्थिक निमित्त उपादान में। नो कर्म की तो बात ही नहीं कर रहे। समझ में आ रही है बात? और जब जब नो कर्म की ओर ज्ञान चला जाए, बच्चे हमारे बहुत अच्छे, बच्चे हमारे खराब, नो कर्म की तो छुट्टी कर दो बिल्कुल। इसका नाम अभ्यास है। क्या? और अभी तो विकार उत्पन्न होगा ही, तत्व ज्ञान की प्रोसेस में है, तो अभी तो विकार उत्पन्न होगा ही। तो जब भी विकार उत्पन्न हो तो वहां टैली करना, टैली पर में अनिष्ट की कल्पना है। देखो अभी भी उपयोग पर का लक्ष्य कर रहा है, जो एकदम व्यर्थ है उसकी व्यर्थता भाषित करो, इसका नाम है अभ्यास। कल भी चर्चा की थी, वो सार्थक लग रहा है तो फिर बात ही क्या है, खत्म है सारी की सारी। मैं तो बहुत चेक करती हूँ ये वाली बातों को, बहुत ज्यादा। मालूम है कि अपना विकल्प पर के लिए अकिंचित करे, और सामने दिख रहा है कि ये अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मान लिया अपने संयोग में साधर्मी को डायबिटीज है और बोलने का भाव, अरे मीठा मत खाओ, उधर ही बार बार ये विचार आता है क्या कि अरे ये तो विकल्प अकिंचित करे, ये विकल्प तो अपने लिए अनर्थकारी है। और फिर वो राग की सत्ता विद्यमान है ना, फिर वो प्रेशर डालता है कर्म का उदय। निर्णय, अब आप निर्णय से आपका काम बनेगा, डिसीजन से काम बनेगा। निर्णयात्मक चाहिए। क्या निर्णयात्मक? मैं पर के लिए अकिंचित करूं, ये राग भी अपनी योग्यता प्रमाण उत्पन्न हो रहा है, ये राग एकदम निरर्थक वस्तु है, और मैं इससे भिन्न सदा काल परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं। बारंबार 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 ये अभ्यास होते हुए जो परिणति रिलैक्स रहने लग पड़ेगी, इस अभ्यास से एकदम इधर विकल्प भी हो गया ना, तो फिर लगेगा अरे होने योग्य भाव, मैं तो अभी भी अकर्ता हूं, ये पर सन्मुखता है, ओहो मैं तो भगवान आत्मा हूं। ऐसे परिणति स्वभाव की ओर आएगी। यहाँ से पढ़ लिया सुन लिया, फिर उनको दोष देने लग गए, उनको दे इनकी वजह से उनकी वजह से, और 24 घंटे बहिर्मुखी उपयोग, बहिर्मुखी उपयोग ही को लेके सामायिक में बैठ गए, तत्व का कुछ आता ही पता नहीं,
शुद्ध स्वरूपोहम, उच्चारण चल रहा शुद्ध स्वरूपोहम, उपयोग जा रहा पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन गेयों में, कौन कौन सी कषाय, उपयोग बहिर्मुखी है, और सोच रहे हम अंतर्मुख हो जाएंगे। एकदम इम्पॉसिबल। समझ में आ रही है? पर की बात कितनी होनी है, पर की बात इतनी होनी है कि उधर से रिलैक्सेशन हो जाए। पर की बात कितनी, कर्म की बात कितनी कि उधर से ज्ञान रिलैक्स हो जाए। राग की बात कितनी, उधर से ज्ञान मतलब पर संबंधी जो प्रसंग हो रहा था उस प्रसंग से ज्ञान रिलैक्स हो जाए, और जो रिलैक्स ज्ञान है वो कहाँ जाएगा, वो उपयोग सन्मुख होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो मैं पर की खिचड़ी भर के रखी है इतनी सारी, चाहे स्वाध्याय के नाम पे, चाहे दयादान के नाम पे, चाहे पूजा, पर की खिचड़ी भर रखी है इधर पूरी की पूरी। इसका नाम अभ्यास है। एक बात कहना है। बोलो। कि परसों जब मैं रात में सो रहा था तो ऐसे ही विकल्प आ गया, है ना, और नींद नहीं आई, और खूब स्थिति पढ़ते रहे, जो वाली कल्प अकिंचित कर, और उसका उपयोग लगाने की कोशिश की, लेकिन लगा और पैर में उपयोग ज्यादा हो जाता था और उसमें कम उपयोग। तो फिर मैंने जो है मैं उठ गया, फिर मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया रात को 1 बजे, 2:30 बजे तक हम पढ़ते रहे, वही स्वाध्याय करते रहे, यही गाथा करते रहे। उसके बाद वो जो उपयोग वहाँ विकल्प में लगा हुआ था तो वो इस तरह का विकल्प आ गया, और उसके बाद फिर हमको हम लेट गए और फिर वो स्थिति पड़ी, तो फिर उसके बाद नींद आ गई। तो उस समय जब विकल्प होता है तो वेद ज्ञान की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वहीं पे अटकता है, क्योंकि हमारा पुराना ऐसी हमारी वो है ना आदत, वही अटकता है। तो ये तरीका ठीक रहा। ठीक है, देखो इसमें ऐसा है कि कर्म के उदयों की विचित्रता है नंबर 1। अभी आप म्यूट करो फोन अपना। कर्म के उदय की विचित्रता है बहुत, नंबर 1। और अनादि से अपने स्वरूप को जाना नहीं गया है, अनादि से अपने स्वरूप को जाना नहीं गया है। और उपयोग बहिर्मुखी नहीं होता, उपयोग बहिर्मुखी है ही अनादि से, ऑलरेडी अनादि से बहिर्मुखी ही है। बहिर्मुखी मतलब अपने को जाना ही नहीं है, वो अपने को देह जान के बैठा है, यही बहिर्मुखता है, ये बहिर्मोह दृष्टि है, यही अज्ञानता है। इसलिए अपन बार बार कह रहे हैं, अगर ये स्थापना लेके बैठोगे कि मैं पुरुष हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भाई हूँ, तब तो संभावना बिल्कुल नहीं है, 0% है संभावना, 0%, 0/सन्नाटा है। ठीक है, अब देवशास्त्र गुरु में चला गया, सुनो, अब देवशास्त्र गुरु का विकल्प हो गया, अपन जिनवाणी लेके बैठ गए, स्थापना अभी भी यही है, मैं पुरुष हूँ। अब चूंकि इधर का लक्ष्य बनेगा ना, तो नियम से कषाय मंद होगी। कुसंगे नरकवासा, सुसंगे स्वर्गवासा, स्वरूप संगे मोक्षवासा। देवशा कषाय, अब देखो क्रमबद्ध से बात करो, आपकी कषाय मंद होने का काल आएगा तो इन निमित्तों की याद आएगी, वो नेचुरल आई है, आपने कर्ता बुद्धि होकर कुछ नहीं करा। समझ में आ रही है बात? कषाय मंद होने का काल आ रहा है,
तो पत्नी का लक्ष्य और कषाय मंद ऐसे होता ही नहीं है। तो सहजपने ये भाव आएगा, चलो अब बहुत दिमाग खराब हो रहा है, चलो थोड़ी देर समय सार जी लेके बैठ रहे, तो आप पढ़ने, तो इनके लक्ष्य में नियम से कषाय मंद हो जाती है। लेकिन हम ये तीव्र कषाय मंद कषाय के झूले में ही झूल के कषाय मंद हो गई तो प्रसन्न हो जाते, और स्थापना अभी भी नहीं बदली, तो वो कुछ काल के लिए हो गई क्रमबद्ध में हो गई स्थापना। आप तत्क्षण स्थापना बदलो। हम क्या करते हैं, उपयोग को बदलने का प्रयास करते हैं, कर्ता बुद्धि। हम मन कषाय की मंदता को करने का प्रयास करते हैं, कर्ता बुद्धि। हम ये विचार में नहीं लेके आ पाते अपने, अरे मेरा कौन है, ये क्या प्रसंग बन रहे हैं, परिपूर्ण हूं, अभी छूट जाऊंगा इनके बीच से, कोई मेरा नहीं रहेगा, मेरा कौन बिगाड़ने सुधारने वाला है, ओ मैं तो परिपूर्ण पदार्थ हूं, ये कुछ टाइम बीइंग संयोग है, मैं परिपूर्ण हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मेरी कोई पत्नी दुकान मकान बच्चे नहीं, वे बच्चे अपने दिखते रहेंगे और आप सोचो कि उपयोग शांत हो जाए, नहीं हो सकता, फिर उछल जाएगा, फिर उछल जाएगा, फिर उछल जाएगा। स्थापना नहीं बदलोगे ना जब तक, तब तक वो तत्व ज्ञान में ही नहीं, की प्रोसेस में ही नहीं आया। अभी अपन ये सोचना कि हम बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, मूल पॉइंट मिसिंग है। जैसे अभ्यास की बात करी, उधर से ज्ञान रिलैक्स हुआ तो रिलैक्स होके क्या करें, क्या अरे मैं तो त्रिकाली हूं, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपनों को है। अब पर को अपना मान के रिलैक्स होने की प्रयास करो। जहर का तो घूंट पियो और नशा नहीं चढ़े, ऐसा कब होता है? और फिर इतने आदी हो जाते हैं बहुत नशा करने वाले कि उनको नशा, वो शराब भी काम नहीं करती। समझ आ रही बात? इतने आदी हो गए हैं पत्नी बच्चों वाले कि अब ये कुछ काम नहीं करता, ऐसा लगता है सही तो है। सोचो जो दिख रहा है ना उसका एकदम उल्टा होना है, और जो नहीं दिख रहा वहां पे स्थापना होनी है। इसलिए अभ्यास ये है कि मैं एकाकी एकत्व लिए रहता हूं। अभ्यास का नाम ये अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है। पर की बातें इसलिए कि पर से ज्ञान रिलैक्स हो जाए। पहले तो पर की लिस्ट बनाओ, और जब पर की लिस्ट ज्ञान की पर्याय तक पर की लिस्ट जा रही है तो शरीर कौन सी लिस्ट में खड़ा है, पत्नी बच्चे कौन सी लिस्ट में खड़े हैं। इधर तो इतनी सूक्ष्म बात कि मैं जानने वाला भी नहीं, तो फिर तोता रटन हो गई ना ये कहानी। एक तरफ तो मैं जानने वाला भी नहीं, भगवान आत्मा अनंत भी नहीं होता, सिद्ध भी नहीं होता, तो अपन ये तो स्वीकार कर लेते भगवान आत्मा अनंत भी नहीं होता, सिद्ध भी नहीं होता, और मैं तो मनुष्य हो ही जाता हूं। क्या बोला? ये है बात, क्लियर हुई आपको? और मैं परिपूर्ण हूं इसका विचार करते से ये सारे धुआं उड़नछू नहीं हो जाए तो बात करना। फिर आप बोलना कि हम भगवान आत्मा का बहुत विचार करते हैं, हमने निर्णय करके रखा है, तो भी हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, तब बात करना। कल भैया बोले, कोई ऐसा बोले, कल चर्चा की कि भैया ऐसा प्रसंग की ऐसे ऐसे चर्चा आई, तो बोले तो भी अगर कोई प्रश्न करे कि ये विकल्प है इनका क्या करें, तो अपन तो सीधे सीधे ये कहेंगे कि उसको तत्व निर्णय ही नहीं है। क्या अभी भी ऐसा बोल रहा है परिणामों का क्या करें, अभी तो तेरे को निर्णय ही नहीं हुआ, वही तो पूछ रहा है। जब रोज चर्चा चलती है परिणाम 4 प्रकार के, अनंत, अनुबंधी, प्रत्येक संजुलन, प्रसंग में पूरी चर्चा की। एक बहिर्मोह दृष्टि है और एक बहिर्दृष्टि है। बहिर्मोह दृष्टि अज्ञानियों को होती है और बहिर्दृष्टि सम्यक ज्ञानियों को है। जितना उपयोग बहिर्मुख है उतना राग उनको भी है, उतना बंधन उनको भी है। और बहिर्मुखी मुक्ता के काल में
दो कषाय चौकड़ी के अभाव में गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है। कल्पना तो करके देखो जरा। दुकान पे बैठा है, पंचम गुण स्थानवर्ती गाय घास खा रही है और वे चौथे गुण स्थानवर्ती ऐसे ध्यान के काल में बैठे हैं और सच्ची में निर्विकल अनुभूति हो रही है। गाय को गुण श्रेणी निर्जरा है, दुकान पे बैठे वाले व्यक्ति को गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है। चौथे गुण स्थानवर्ती से ज्यादा बहिर्मुखता के काल में उसको निर्जरा ज्यादा है उपयोग बहिर्मुखी और निर्जरा ज्यादा, उसका उपयोग है अंतर्मुख और निर्जरा कम। कैसे समझ में आएंगी बातें ये? कितनों को समझ में आई? मैं तो पूछ नहीं रही, अब समय बहुत जाता है। हाथ उठा दो बस। ऐसा हाँ, एक प्रश्न और यहाँ पे कि जितना अभी हम ये लेक्चर आपके सुन रहे हैं और कभी सुन रहे हैं, स्वाध्याय भी सुन रहे हैं, है ना, तो उसमें उनको ये भी समझ में आ रहा है कि मेरी भिन्नता है पद्धतियों के, ये भी समझ में आ रहा है। तो इसको हम किस श्रेणी में रखें, इसको निर्णय की श्रेणी में रखें? ये तो मैं नहीं बता सकती, आपने पहले भी पूछा था ये प्रश्न, आपने पहले भी करा। ये तो कोई नहीं बता सकता। कोई बात नहीं। देखो तो अभी ये इसको अभी भी यही समझे कि तोता रण चल रही है ऐसी। और मूल बात इसमें ये आई कि हर समय मैं अपने आप को जी मानो और सबको जी मानो, तो उसी एंगल से हम काम करें, है ना, तो उसमें विचार करने की जरूरत नहीं है फिर। देखो मैंने भी 2 मिनट पहले एग्जाम्पल दिया था कि घर में संयोग है, घर में साधर्मी है, ऐसे शब्द बोले थे। नहीं, अपन ने क्या बात करी सुनो, अभी हाल थोड़ी देर पहले क्या बात करी कि घर में साधर्मी है, घर में संयोग बना हुआ है ना, संयोग बना हुआ है। अभी हाल थोड़ी देर पहले बोला कि सामने वाले व्यक्ति को डायबिटीज है और अब बार बार टोकने का भाव आ जाता। अभी बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, है ना। तो वो भाव में बार बार क्या निर्णय में आ रहा है कि देखो ये भाव बिल्कुल निरर्थक है, तो भी हो जाता है। अगर वो सार्थक लग रहा है तो बार बार आएगा ही, और आएगा और आएगा। जब सार्थक ही लग रहा है तो फिर बहुत ही आएगा। निरर्थक वो निरर्थक भाषित हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी का हित कर ही नहीं सकता पूरे विश्व में। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सबका परिणमन स्वतंत्र है। तो अपना विकल्प फालतू लगने लगा। फालतू, जब घर में कोई साड़ी फालतू लगती है ना तो अपन किसी को दे देते, कोई बर्तन फालतू लगता है तो दे देते, और जिनको एक छोटा पेच भी, जंग लगा पेच भी फालतू नहीं दिखता ना, तो वो टूटा फूटा जंग लगा पेच भी किसी को नहीं दे सकता। समझ में आई बात? ऐसी कंडीशन है। वो राग फालतू तत्व लगने लगा। किसके बल पे लगने लगा फालतू तत्व? शुद्धात्मा के बल पे। अस्थि तो बोलो। शुद्धात्मा के बल पर वो राग फालतू दिखने लगा। ये इसकी अभी बोला था, इसका नाम है अभ्यास। भैया मैं भिन्न द्रव्य हूँ, वो भिन्न द्रव्य, फिर भी मुझे उसके प्रति बार बार राग से विकल्प आ जाता है। लेकिन ये राग कितना बेकार है, ये विकल्प कौन से काम का है? वो फालतू तत्व दिखने लगा, हे तत्व दिखने लगा। आश्रम को हे कहा कि नहीं कहा? हम तो तुम्हारे भले की ही कह रहे, हमाओं का जा रहे हो, तुम्हारे भले की ही कह रहे। अरे पक्का करो, तुम किसी का भला नहीं कर सकते। सुबह अज्ञानता पे प्रहार हो, और अज्ञानता पे प्रहार के साथ तीव्र कषाय हो जाए तो नो प्रॉब्लम। क्या बोला? अज्ञानता पे प्रहार होके अपनी सत्ता स्वरूप ख्याल में आ रही है,
और तो भी तीव्र कषाय हो जाए तो बड़ी गलती नहीं है। और तुम कषाय का पक्ष करते, गलती का पक्ष एकदम स्पष्ट दिखता है। ऐसे बच्चों को बोलो बेटा तुमने वापस हाथ नहीं धोए, अरे जिनवाणी तो ही छू के आ रहे। प्रभु जिनवाणी जिनवाणी है, ये तो सही बात है, बहुत बहुमान है मैं इसका, लेकिन इनमें बहुत बैक्टीरिया वायरस होता है। समझ में आ रही है बात? वो सामने पता चलता है। देखो कषाय का पोषण, कषाय का जो पोषण करता है, नहीं वो तो हमने इसलिए कही थी, नहीं हमने तो वो तो इसलिए कही थी, अरे नहीं तो वो तो हम तो ऐसा, तो समझना अभी ये कषाय गलती छूटने वाली नहीं है, नहीं छूट सकती। पंडित साहब बोलते हैं गलती का अभाव तब होता है जब गलती की स्वीकृति हो, तभी तो छोड़ोगे उसको। गलती की स्वीकृति ही नहीं आ रही, हे तत्वोपादेय भाषित हो रहा है, कैसे काम बनेगा? अजीब तत्व निज भाषित हो रहा है, कैसे काम चलेगा? अजीब तत्व तो निज भाषित हो रहा है, हे तत्वोपादेय भाषित हो रहा है, भगवान आत्मा का आता ही पता नहीं है। ये कंडीशन है। देखो यहाँ पे आगे ही कहा है, यहाँ पे आगे की गाथाओं में ये कहा जा रहा है कि अनादि से ही, देखो यहाँ से लिखा है, गाथा नंबर 281 की टीका की पहली लाइन है, क्या है? यथोक्त वस्तु स्वभाव को न जानता हुआ। यथोक्त जो चर्चा करके आ गए आचार्य भगवान, उस वस्तु स्वरूप को न जानता हुआ। फिर क्या? अज्ञानी कोई आज का थोड़ी प्रसंग है, अनादि संसार से लेकर अनादि से अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत ही है, ऑलरेडी है। बहिर्मुक्ता अनादि की है, अभी आज की नहीं है। बोलो, पर का जानना नहीं छुड़ाना है आचार्य भगवान को, आंख बंद नहीं करानी, कान बंद नहीं कराने, कुछ नहीं कराना। मैं इंद्रिय ही नहीं हूं, ये कहना है आचार्य भगवान को। मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, ये कहना है आचार्य भगवान को। पर संग छुड़ाने का मतलब है भैया हम तो अकेले रहेंगे, ऐसे थोड़ी प्रसंग छूट जाता है। स्वभाव को जानने से। ठीक है, क्लियर हुई बात? अद्भुत बात। एक बात आई थी कि राग का फेवर नहीं करो। एक तो ये कि जीव तरफ मैं भी जीव हूँ और बाकी जिनसे मैं बात करता हूँ वही जीव हूँ। तो ये अगर ध्यान में रहता है, ये ध्यान में रहता है तो इस तरह की चर्या बन जाती है। और जब राग आए तो वह किंचितकर है, लेकिन उसका जब राग आए तो उसका फेवर नहीं करो, सीधी सी बात। हाँ बस, ये तत्व है, एक का फेवर करना है। हाँ। और मैं तो कोई से बात करता ही नहीं हूँ, जिनसे बात करता हूँ मैं तो कोई से बात ही नहीं करता। ठीक बात है। राग को विकल्प को एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। एक ही है, रख के सकते, एक ही वस्तु है। सुनो, जिनसे अपन दिन भर बात करते हैं ना, मैं दिन भर बात ही नहीं करता कोई से, मैंने आज तक कोई से बात करी नहीं, मैंने कभी कोई से बात नहीं करी। मैंने कभी बात ही ज्ञान में तो यही है। मैंने नहीं कोई से बात। संजीव जी बोलते हैं कि संजीव गोदा जी बोलते हैं, मैं आज तक किसी प्रोग्राम में 1 सेकंड भी लेट नहीं पहुंचा, कभी लेट पहुंचता ही नहीं हूँ। तो पंडित जी तुम कल ही 15 मिनट लेट आए थे, ये तुम कह रहे हो। मेरे तो क्रमबद्ध मैं पहुंचता हूँ, हर समय सही टाइम पे पहुंचता हूँ। ये तो तुम्हारी अनिष्ट की कल्पना है। तुमने डिसाइड करा है 4 बजे,
तो तुम्हारी साइड से कुछ 4 बजते हैं क्या? भगवान ने देखा है 4:05 पे, तो मैं तो सही टाइम पे पहुंचा हूं। ये तुम्हारी कल्पना लोक है, इतने ही बजे होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए और वैसा ही होना चाहिए। रागी द्वेषी होते 5 मिनट लेट पहुंच के भी रिलैक्स है, यही देखा था भगवान ने। अब पागल लोग क्या करते, कर्तृत्व की क्रमबद्ध की बात करो तो फिर वो लापरवाही की ओर चले जाते। तो उनकी योग्यता है, वो कौन किन को कौन क्या करे, वे क्या करेंगे। इस बात को उठा के देखो, तुमने उदाहरण दिया था संजीव जी का, तो अपन लेट आ गए तो बोलेंगे क्रमबद्ध था और तुम लेट आ गए तो तुमने कही थी प्रमाण नहीं करने चाहिए। समझ में आ रही है? ऐसे ही है घोटाला। सही तत्व ज्ञान बहुत बड़ी बात है। और अपन लोग तो एकदम सरलता से, अपने कोई पंडिताई से कोई लेना देना नहीं, सब आपस में बैठ के चर्चा ही करते हैं बस, है ना। मुझे तो एक बात समझ में आती है बार बार, बीच बीच में 24 घंटे में ध्यान आ जाता है कि अपने को ना जानने से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बस उसके बीच में भी मैं ज्ञाता हूँ। मत जानो तो भी ज्ञाता ही है, ज्ञाता हूँ तो भी ज्ञाता ही है, जाननहार हूँ बस। ठीक है, तो थोड़ा सा स्वाध्याय करें अपन आगे की गाथा पे। हालांकि उसका विषय लगभग आ गया, अभी उसी जितनी चर्चा अभी हो गई ना, उसी को अपन यहाँ पर आचार्य देव से मिलान करेंगे। गाथा नंबर 280 नहीं 81 पढ़नी है। 81 लेना है। 177 तो अपन ने कल पढ़ लिया था, वो 281 ही पढ़नी है। 281 रागम ही यदोषम ही कषायकम में सुचेव जे भावा तेहिम दुपरिणमन्तो रागादि बंददि पूर्णोवि। राग देश कषाय कर्म निमित्त होवे भाव जो उन रूप जो जीव परिणमे फिर बांधता रागादि को। देखो क्या कह रहे हैं, पुनः पुनः राग को बांधता है, पुनः पुनः। मतलब अभी कंडीशन, ये इस कंडीशन को स्वीकार करो सबसे पहले। क्या कंडीशन स्वीकार करो? यहाँ भगवान आत्मा है, मेरी सत्ता यहाँ पर है, पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष है, हो ही रही है, तो हो ही रहे। उसका निमित्त, 2 निमित्त की चर्चा हो गई। जब ज्ञान से बात करेंगे तो कहेंगे अज्ञानता, और कर्म से बात करेंगे तो कर्म का उदय। उपादान से बात करेंगे तो कहेंगे अज्ञान, और निमित्त से बात करेंगे तो कर्म का उदय। कर्म का उदय प्रति क्षण चल रहा है, प्रति क्षण कर्म का उदय है ना। और शरीर, अब क्या करना है? न तो शरीर में कुछ करना है। क्या कर सकते हो शरीर में, क्या कर सकते हो? अच्छा बताओ, लॉजिक्स तो लगाओ थोड़े से। मैं शरीर में क्या कर सकता, पूरा चरणान योग निकल के आ जाएगा। अभी शरीर की बात करेंगे तो कितने विटामिन, कितने मिनरल, कितना भक्ष्य, कितना अभक्ष्य, कितनी दवाई, कितनी दारू। बोलो देह का क्या कर सकते? कितने योगा, कितने प्राणायाम, क्या कर सकते देह में? पीछे गाथाएं निकल गई। इसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध, साता असाता और आयु कर्म। तो छुट्टी करो शरीर की,
और अभ्यास किसको कहते हैं? इसको अभ्यास कहते हैं। शरीर में कोई रोग आदि आ जाए, आप निर्णय कर रहे हो कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो भी शरीर तो 100% छूटता ही छूटता है, और जितने काल रहता है तो रहता ही रहता है। रहे अपने करार माफिक, पहले छोड़े से छूटता नहीं, वो अधिक रखने से रखता नहीं, तो पूरा चढ़ानियों निकल जाएगा। फिर काय के लिए अन्याय नीति अवक्ष? बोलो, एक बोल्डनेस तो आए तत्व ज्ञान की। काय के लिए अन्याय नीति अवक्ष? अब देह की कीमत के अन्याय नीति अवक्ष की तो बात छोड़ दो, अभी स्वाद के कीमत पर अन्याय नीति अवक्ष। अभी तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, कर लेंगे। 8 साल के तो भगवान बनने, धवला जी में पहली बार पता चली कि 8 साल का मनुष्य गति का जीव, हम तो ये समझते थे कि रत्नत्र प्रकट कर सकते हैं। अगले अंतर मुहूर्त में मुनि दशा, और अगले अंतर मुहूर्त में अरंत दशा, और कोटि पूर्व तक अरंत। 8 साल का बालक अरंत। अभी तो छोटे हैं, अभी तो छोड़ देंगे अभी तो छोटे हैं। बोलो, बुढ़ापे में नहीं छूट रहे, कैसे होएगा भेद विज्ञान? बोलो। और यदि वही गलती वाली बात, यदि फिर भी कोई कषाय की तीव्रता है, तो उसको कम से कम स्वीकार तो करो कि ये गलती है, कि स्टेटस सिंबल है, ये तो स्वीकार करो। हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऐसा इसमें कुछ कर सकते शरीर में? बोलते चलो, अब कर सकते शरीर में कुछ कम ज्यादा, अच्छा बुरा? पीछे एक दिन प्रश्न आया कि वो है ना, वे परिणाम बिगड़ जाए, फिर वो खाना पड़े। क्यों खाना पड़े? काय के लिए खाना पड़े? पता दीदी क्या बोलती हैं? दीदी बोलती हैं कि प्रतिक्रमण किसका किया जाता है मालूम है? प्रतिक्रमण, ये चरणानियों के प्रतिक्रमण भी कौन से किए जाते हैं? जैसे मान लिया 3 दिन की मर्यादा है, उन्होंने पूरा दृष्टांत दिया, आटे की 3 दिन की मर्यादा, और 10 बजे पीसा था आटा, और सोचा था कि मंदिर से आएंगे तब तक आटा मार लेंगे। तो मंदिर से आए और कुछ मिसिंग हो गई, तो पहले दाल चढ़ा दी और आटा गूंद रहे थे, फिर आटा गूंदा, घड़ी में देखा 10:02 हो गए। समझ में आ रही है? तब प्रतिक्रमण होता है। पूरा होश रखते हुए गलती हो जाए, उसका प्रतिक्रमण होता है। तुम पहले से ही बेहोश पड़े हो, कैप्सूल खा लिया और फिर कह रहे कि प्रतिक्रमण कर लेंगे। अब का प्रतिक्रमण कर लेंगे? कैप्सूल क्या बेहोशी में खाया? पूरे होश आवास में इच्छा पूर्वक खाया गया है, तो जबरदस्त। तब कहा जाएगा प्रतिक्रमण की कंडीशन कि कोई तुम्हारा मुंह खोल के और मुंह में रख दे और गुटका दे हाथ डाल के, अब करो प्रतिक्रमण। देह दृष्टि रख के अवक्ष भक्षण हुआ, और अब प्रतिक्रमण काय का होगा? प्रतिक्रमण अभी आई है, अभी 5-6 दिन पहले ये चर्चा दीदी की क्लास में। समझ आई बात? ऐसा ये देह इसका एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी सावधानी रहने के बाद भी यदि गलती हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण, ये है। तुम यहाँ कह रहे कि तुम गलती ही के ढेर पड़े हो, तुम काय का प्रतिक्रमण कर रहे, ये कहना है। बुद्धि पूर्वक सेवन कर रहे हो अवक्ष का, और फिर कह रहे हो कि प्रतिक्रमण, ये कहना है। हाँ, मायाचारी हो गई, वो तो सब है उसको, मिथ्या दृष्टि को तो लोभ है, देह का लोभ है, मायाचारी है, झूठ है, सब है ऐसा। अच्छा, कर्म में क्या कर सकते? डायरेक्ट
प्रश्न है। कर्म दिखते ही नहीं, करोगे क्या? मालूम नहीं है पीछे कौन से निषेध आ रहा है। कर्म में कुछ नहीं कर सकते। राग आदि भाव में क्या कर सकते? बोलो, किन्ने सुधार लिए? एक का नाम लेके आओ कि उसने परिणाम सुधार लिए। जैसा अभी हाल आपने बोला, फिर हम जिनवाणी लेके बैठ गए तो हमें थोड़ी शांति पड़ी। वो क्रम में आ रही है, तुम्हें क्या पता? तुम तो ये समझ रहे हो हमने बुद्धि पूर्वक जिनवाणी उठाई, करता बुद्धि हो गया। कषाय की मंदता जब आती है तो देवशाह गुरु के समीप जाते हैं। वो कषाय की तीव्रता होनी होती है ना, तो उधर ही माथा फोड़ते हैं जहाँ पे कुछ काम नहीं है अपना। सेंसलेस, एकदम सेंसलेस। और ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि फिर भी वो ट्राई मारता है वंस अगेन। वंस अगेन ट्राई इक्वल टू मिथ्यात्व। नया फॉर्मूला निकल आया क्या? एक बार वो समझा के देखें। इक्वल टू मिथ्यात्व। फिर भी समझाने का भाव आ रहा है, फिर भी आए तो वो अपना दोष भाषित हो रहा है। काय को बेमतलब में? मेरा कोई नहीं है, कोई सगा संबंधी है ही नहीं विश्व में। मैं तो एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। पास्ट टेंस हो गया जिसको तन धन को साथी समझा था, पास्ट टेंस हो गया। आज की तारीख में मैं एकाकी एकत्व लिए रहता हूं। मोह की पराकाष्ठा है ये। वंस ट्राई अगेन। जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता, जिन पत्नी बच्चों के चक्कर में देवशास गुरु छूट जाते, ये मोह की तो पराकाष्ठा है। और क्या है? क्या बोला? देवशास गुरु छूट जाते। बिल्कुल। ये तो वो इसमें क्या कर सकते कि कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या हूं कौन, ये स्वीकार कर लो, सारी बात खत्म हो गई। अब यहाँ जो होना होएगा होता रहेगा, यहाँ जो होना होएगा होता रहेगा, यहाँ जो होना होएगा होता रहेगा, वहाँ जो होना होगा होता रहेगा। मैंने तो अपने को आत्मा जान लिया, भगवान जाने। बात खत्म हो गई सारी। अपन तो अपनी गुप्त गुफा में आ गए। फिर भी परिणाम उत्पन्न होंगे कोई कोई के प्रति, तो मेरे को तो वो फालतू भाषित हो रहे। ये भाव आ रहा है बेकार में। हे प्रभु, इस भाव का भी नाश हो। मेरे को आपके जैसी पूर्ण वीतरागता हो कि भले ज्ञान में सब बने, लेकिन मुझे किसी के प्रति अणु मात्र भी राग उत्पन्न न हो। मुझे तो वो कंडीशन चाहिए। क्या? ऐसी स्वभाव की सन्मुखता कि पर लक्ष्य होए ही मत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये हमारा फुल फाइनल पर्याय के एंगल से हमारा फुल फाइनल लक्ष्य क्या है? सिद्ध दशा। उस सिद्ध दशा का ध्येय कौन है? ध्येय शुद्ध आत्मा। अब बीच में जो हो रहा है सो स्वीकार है बस। जितनी जल्दी एज इट इज स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी काम बन जाएगा। भाषा तो गंदी है, मेरे को तो बोलने का ही भाव नहीं हो रहा। ऐसा बोलते ना, किसी के बीच में झंझट मत करो, हटे में टांग मत अड़ाओ, बोलते ना। यही है भैया, तू जाने तेरा काम जाने भैया। अपने को तो भाव इसलिए आता है कि न तुम देह का नुकसान करो न आत्मा का नुकसान करो, इसलिए भाव आता है। और हमारे इन भावों से न तुम्हारी देह सुधरेगी न तुम्हारा आत्मा सुधरेगा। ये फालतू का ही परिणाम है। इसलिए अपन अपनी समय शक्ति अपने लिए ही लगाओ, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ। हमें पर की ओर देखने की फुर्सत ही नहीं। सोनागिर जी में स्लोगन लिखा है, भगवान की वेदी के सामने ऊपर लिखा है, अपने को इस प्रकार से देखो कि किसी को देखने का विकल्प न हो। ऐसा देखो।
अब सम्यक दृष्टि जीव अपने को ऐसा देखते हैं, वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, तो भी क्यों देखेंगे पर को? समझ में आ गया? अरे इनके लक्ष्य से तो राग उत्पन्न हो रहा फालतू में। ये है, ठीक है। तो आज अपनी इतनी बात हुई अकेली, कितनी बात हुई कि ये 4 चीजें अभी की कंडीशन स्वीकार करो। अभी का निमित्त नैमित्तिक संबंध, इस जो अभी कंपाउंड है, जो अभी कंडीशन बनी हुई है, इसको पहले स्वीकार करो। यहाँ पे क्या क्या है और किसके कारण क्या हो रहा है, इसलिए इतनी सारी गाथा निकल के गई। यहाँ पे कितनी चीज है, कौन किसका निमित्त है, किसके कारण क्या हो रहा है, कौन किसकी पर्याय है, कौन किसका उपादान है, कौन द्रव्य है, कौन पर्याय है, इतना तो निर्णय करो पहले। क्या, कौन जीव द्रव्य है, कौन जीव द्रव्य की पर्याय है, कौन जीव की स्वाभाविक पर्याय, कौन जीव की व्यवहारिक पर्याय है, कौन पुद्गल की पर्याय है, कौन कर्म की पर्याय है, किसका निमित्त कौन है, किसका निमित्त कौन है, इतना निर्णय करो तो भगवान आत्मा अकारक सिद्ध हो जाएगा। बस वो ही मैं हूं, खत्म कहानी। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि ये बात आती है क्रमबद्ध पर्याय है, तो क्रमबद्धता हर एक मतलब क्रमबद्धता भी निश्चित चीज है ना? निश्चित। हम जानना चाहिए जाते क्रमबद्धता और कर्मोदय में इन दोनों में क्या रिलेशन? कल करेंगे चर्चा, है ना। देखो ये गाथार्थ में अपनी अभी की चर्चा का पूरा कंक्लूजन क्या निकला है, ये गाथार्थ में क्या कह रहे हैं। गाथार्थ तो मैंने पढ़ दिया, नहीं पढ़ा, एक लाइन पढ़ी। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यथोक्त, मैं टीका की लाइन फिर से पढ़ रही हूँ, यथोक्त वस्तु स्वभाव को न जानता हुआ अज्ञानी अनादि संसार से लेकर अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत ही है। बस पूरी आफत ये है अकेली। बस यहाँ पे 4 चीजें हैं, यहाँ पे किसी के साथ किसी का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, कोई उपादान है, कोई क्रमबद्ध है, सब यहाँ पे ये कंडीशन है। काम कितना करना है, सिर्फ यहाँ ध्रुव में शुद्ध स्वभाव में मैं पने की स्थापना होनी है, दैट्स इट। अब यहाँ पर कोई तीव्र कषाय हो, युद्ध आदि का मैदान हो, नो प्रॉब्लम। इसकी स्थापना पूर्वक, इस तत्व निर्णय पूर्वक यहाँ पे कौन से कर्म बंधे, कर्म बंधते ही नहीं है, कर्म की निर्जरा हो जाती है। कौन से शरीर मिलेंगे, देव और मनुष्य गति, सारे शरीर का काम खत्म। क्या करना है आफ्टर ऑल, बस एक ही काम है, एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम, एक ही आवश्यक है, एक ही आवश्यक है, एक ही आवश्यक है। जितने निमित्त नैमित्तिक संबंध, जितनी चीजें, जितने व्रत उपवास आदि आदि जो लगाना है जो लगा लो, सिर्फ एक बात के लिए समर्पित है, मैं शुद्ध आत्मा, बस, नथिंग टू डू। जब एक आवश्यक नहीं होता तो 6 आवश्यक की चर्चा होती है, भैया 6 आवश्यक करो, फिर लौट के आ जाना, तब फिर बताएंगे उसकी तरह, उस बालक की तरह। तब तक तुम ऐसा करो, गैया को चारा डालो, पानी पिलाओ, क्या करें। समझ आ गई बात? इतनी गजब की बात है। एक प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए। मतलब अलग से, जैसे अभी पंचम काल चल रहा है, इसके बाद में छठा काल आएगा, धर्म का विच्छेद हो जाएगा, फिर पंचम काल आएगा, ऐसा आगे है ना, चतुर्थ काल आएगा बाद में। देखो वो जैसे अभी पंचम काल में धर्म है, तो आने वाला जो पंचम काल आएगा उसमें धर्म कैसे रहेगा? ऐसे पंचम काल ऐसे नहीं आता। कैसे आता है? अभी छठवा काल आएगा ना, इसका नाश हो जाएगा पूरा, फिर पहले पहला काल आएगा। फिर नहीं, इस बार थोड़ा पंचम बताया, पंचम काल बताया ना पहले, चतुर्थ जैसे। तो वहां पर
अभी ये उत्सर्पणी लगा। अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी ह्रास का काल चल रहा है ना, ह्रास। है? हाँ। अभी ह्रास का काल चल रहा है ना, इसको अवसर्पणी कहते हैं। हाँ। जब चीजें ह्रास होती चलती है ना तो अवसर्पणी कहते हैं। अवसर्पणी का दी एंड हो गया, अब क्या आएगा? उत्सर्पणी, हाँ। है ना, उत्सर्पणी काल आएगा। तो वो कैसे क्रम में आएगा? अब वो बढ़ते हुए क्रम में आएगा। ठीक है, आप सही कह रहे। अब वो आएगा, उसको कहते पहला ही है, पर अपना इस एंगल से जैसी छठे काल की कंडीशन है वैसी कंडीशन पहले काल में बनेगी। तो छठवा कह दो, चलो छठवा, फिर पांचवा, है ना। तो वहां पर सारी व्यवस्थाएं होती हैं कुलकर आदि की, सब व्यवस्थाएं बनेंगी वहां पर वैसी की वैसी। फिर कोई अन्य गति से जीव ऐसे आएंगे, जैसे यहाँ पे भरत क्षेत्र में काल परिवर्तन है, सारी दुनिया में थोड़ी, ढाई द्वीप में थोड़ी काल परिवर्तन है। जहाँ पर अपरिवर्तनीय काल है, जहाँ पर धर्म ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे विदेश क्षेत्र आदि जगह में या हर समय चौथा ही काल प्रवर्तता है। अब चौथा काल क्या अपन ऐसा बोलते हैं, तो ऐसे जीव सहज बने वहां पर आते हैं, जीवों को उपदेश देंगे, है ना। जैसे कुलकर आदि की व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे ऋषभ देव थे ना, ऋषभ देव के जो पिता थे नाभिराय, वे सबसे आखिरी कुलकर थे। तो फिर वहां से जैसे इनने असीम कृषि सब सिखाई उन्होंने, तो वे ही लोग, हाँ, तो वे ही लोग पूरी धर्म की स्थापना करते हैं, सिखाया जाता है ये। जी, वो तो तीर्थंकर हो गए थे ना, जैसे अभी पंचम काल। तीर्थंकर से पहले कुलकर आते हैं, कुलकर। वहां से सब शुरुआत होती है सीखने सिखाने की, ऐसा। तो मतलब जो पंचम काल आएगा अगला, तो उसमें धर्म इस तरह से आएगा। हाँ, सिखाया जाता है इन्हीं के द्वारा। तीर्थंकर तो आएंगे, उसका तीसरा कहलाएगा, और अपने इधर की तरफ से चौथा कहलाएगा। तीसरा काल होएगा वो, उत्सर्पणी का तीसरा काल कहलाएगा, अवसर्पणी का चौथा काल कहलाता है। तो जब वे काल आते हैं ना, तो फिर वो कुलकर आदि की नेचुरल व्यवस्था है। मतलब ये अनादि अनंत सुव्यवस्थित व्यवस्था है ये। यही जानना था कि जैसे छठा काल आएगा और पंचम काल आएगा, उसके बाद में चतुर्थ काल में तीर्थंकर जो आएंगे, उसके पहले पंचम काल आएगा, तो पंचम काल में तीर्थंकर से पहले, तीर्थंकरों के आने के पहले कुलकर आदि की व्यवस्था होगी। तो पंचम काल में मतलब कुलकर की व्यवस्था होगी, जो पंचम काल आएगा उसमें तो धर्म रहेगा, मतलब उसमें सब। ठीक है। और पता है क्या है? चलो और विशेष चर्चा कल करेंगे, चलेगा। ठीक, कल याद दिलाते हैं, हम याद दिलाते हैं। बिल्कुल। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र सभी।